बच्चों आज हमें क्लास में पढ़ना है इसमें मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और इन्हें फाइंड कैसे करते हैं, उनका ग्राफिकल मेथड क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सबसे पहला मेथड मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता क्या है? देखो, मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसका डेफिनेशन उसी से बनता है कि मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड all observations into two equal parts। मीडियम वो वैल्यू होती है सारी ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। सपोज करो सारी ऑब्जर्वेशन को हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, तो मीडियन बिल्कुल बीच में होगा जो सारी ऑब्जर्वेशन को 50-50% में डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको फाइंड करने के बेसिकली 3 केस होते हैं, तो उनको केस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाए। पहला केस क्या होता है जिसमें हमें सिर्फ xi गिवन होता है, मतलब डिस्क्रीट के लिए जिसमें हमें सिर्फ xi गिवन होता है। जिसमें xi गिवन होता है उसमें हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले रीअरेंज करते हैं डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत से बुक में डिसेंडिंग भी दिया होता है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की फॉर्म में। उसके बाद हम लोग n देखते हैं, n जो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कि वो ऑड है इवन है। अगर n हमारे पास ऑड होगा या फिर n हमारा इवन होगा। अगर n हमारा ऑड होता है तो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन। और अगर हमारा n इवन होता है तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 प्लस का n/2 प्लस 1 अपॉन में 2। ये दो उसके केस होते हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अगर n हमारा इवन होगा या ऑड होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक एक। जैसे xi मुझे दे रखा है, सपोज करो 2 3 0 5 9 8 10, ये मेरे को ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा इसका, रीअरेंज xi लिखना। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसके अंदर, 0। उसके बाद 2 के बाद 3 फिर 5 फिर 8 फिर 9 फिर 10, हमने रीअरेंज कर दिया। अब देखेंगे n कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, n हमारे पास हो गया 7। ऑड है, 7 हमारा ऑड होता है तो हमारा फॉर्मूला ये वाला रहेगा। तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन में 2, मतलब 7+1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ गया। अब यहाँ से मेरे पास फोर्थ क्या है, 5। तो इसका मतलब इसका मीडियन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। इसका मीडियन ऐसे 5 आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इवन के लिए। जैसे ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 2 5 0 0 1 8 7 9 2 4 6 8 ऑब्जर्वेशन हो गए ना, इतने रहने देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें रीअरेंज करेंगे xi को असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आएगा, 0 0 1 2 5 7 8 9, हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे n देखो, n कितना था हमारा 8, तो फॉर्मूला एरर लगेगा हमारा। तो यहाँ पे मीडियन इक्वल टू क्या आएगा, n/2 मतलब 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4th प्लस 5th डिवाइड में 2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ से मेरी क्या है, 2, और 5th क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस का 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7/2, ये हमारा आ गया 3.5। ये इसका मीडियन आ गया। क्लियर। तो आपके पास एक तो केस ये होता है जिसके अंदर सिर्फ xi गिवन होता है। ठीक है, फिर आपका सेकेंड केस आता है केस सेकंड। हमारा केस सेकंड क्या होता है, जिसमें आपको xi के साथ fi फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है मगर डेटा डिस्क्रीट ही रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला कि वही रीअरेंज करना होता है हमें xi इन असेंडिंग ऑर्डर, रीअरेंज करेंगे xi को। सेकंड fi आर ऑटोमेटिक रीअरेंज
विद देयर xi, मतलब fi को भी आपको अरेंज करना पड़ेगा xi के अकॉर्डिंग। xi जहां पे चेंज हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका उसका कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज करना पड़ेगा। थर्ड हमारे पास हम सम ऑफ निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसको लिखेंगे n, और उसके बाद आपका मीडियन का फॉर्मूला होगा। मीडियन का फॉर्मूले से पहले आपको ये निकालने के बाद एक CF निकालना होगा, CF का टेबल बनाना होगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपके पास मीडियन जो आएगा वो आएगा कैपिटल N + 1 अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, अरे बात समझ में, ये आपके स्टेप्स रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, xi और फ्रीक्वेंसी मेरे को दे रखा है, सपोज करो 2 0 1 4 5। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 2 3 5 4 1, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले रीअरेंज करेंगे xi को, तो सबसे छोटी वैल्यू है 0, फिर आएगा हमारा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखो। 0 की फ्रीक्वेंसी थी 3, 1 की फ्रीक्वेंसी है हमारी 5, और 2 की फ्रीक्वेंसी है हमारी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी हमारी 4, और 5 की फ्रीक्वेंसी हमारी 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग CF निकालते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, मैं भूल गया था। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गया 3 + 5 कितना हो गया आपके पास 8, 8 + 2 हो गया 10, 10 + 4 हो गया आपका 14, 14 + 1 हो गया 15, और यही इक्वल टू इसके टोटल के इक्वल भी होता है। तो हमारा आ गया n। अरे बात सही में, ये 3 सेम रहेगा, ये मेरे पास कैसे आ गया 3 + का 5 करके आया है। ठीक है ना, ये आपके पास CF आ गया। अब क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या था हमारा n + 1/2 इज इक्वल टू 15 + 1/2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से 8 या 8 से बड़ी वैल्यू देखो, ये आपका 8 आ गया ना, तो ये 8 या 8 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पे अगर 8 है, अगर 8 नहीं होता तो हम लोग 8 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट करते, उसके सामने जो भी मेरा लिखा होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है ना, हरी बात सही में। तो ये इसका आपका सेकंड केस हो गया कि जिसमें मुझे xi के साथ fi गिवन होता है। तो एक बार इसे कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास केस 3 आता है, जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, मतलब कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूस के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H, यह आपका फॉर्मूला लगता था। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20 to 30, 40 to 50। सपोज करो ये दे रखा है, फ्रिक्वेंसी में दे रखी है 2 3 5 4 1। एक और ले लेते हैं 50 to 60, यहाँ पे सपोज करो भी 5 दे रखा है। तो इतना आपको क्वेश्चन दे रखा है, इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले CF निकालना है। CF क्या आएगा 2, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 1 15, और ये आ गया 20। तो आपके पास n कितना आ गया 20। ठीक है ना, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, वो आएगा 20/2 इज इक्वल टू 10। 10 आ गया। अब 10 या 10 से ग्रेटर वैल्यू, यहाँ भी 10 आएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। इससे मुझे पता लग गया कि मीडियन क्लास क्या हो गया मेरा, इज इक्वल टू 20 to 30 हो गया। मीडियन क्लास ही हो गया। अब मीडियन क्लास सेलेक्ट होने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है L, ये होता है हमारा F, इसके ऊपर वाली ये वैल्यू होती है हमारी CF, और इनका डिफरेंस होता है H। मतलब आपका L आ गया 20, F आ गया 5, CF आ गया 5, H आ गया 10। ठीक है, अभी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो सिर्फ, तो मीडियन इज इक्वल टू आ जाएगा L मतलब 20 और प्लस का n/2, n कितना था हमारा 20/2 माइनस CF इज 5
अपॉन में 5 इंटू एच इज 10, तो आ गया 10, 20 प्लस का 10 माइनस 5, 5/5 1 हो गया, 1 to 10 10 आ गया, प्लस का 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, बहुत अच्छा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अगर हमें मीडियन दे रखा है 28.5 और डेटा दे रखा है क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रिक्वेंसी के साथ फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 5, x, 20, 15, y और 5 का सम 60, ये हमें टोटल दे रखा है। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x निकालना है और y निकालना है। हरी बात समझ में, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन हैगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दे रखा है कितना, 0 to 10, 10 to 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 5, x, 20, 15, y और 5 का सम दे रखा है 60। सबसे पहले जो इनका टोटल होता है वो इक्वल टू इसके होता है, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आएगी समीशन एफ आई इक्वल टू एन होता है, ये हमारा एन आएगा। तो इसको सम करोगे तो क्या आएगा, 5 प्लस एक्स प्लस का 20 प्लस का 15 प्लस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 60। तो आएगा x प्लस वाई, 15 5 20, 20 आपके पास हो गया 40, 40 गया 20 आ गया 15। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ आएगा 5 प्लस एक्स और 25 प्लस एक्स और 40 प्लस का x और 40 प्लस का x प्लस वाई और 45 प्लस एक्स प्लस का y। क्लियर है, ये आ गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मुझे मीडियन दे रखा है 28.5, तो मीडियन किसके बीच में, 28.5 किसके बीच में लाई कर रहा है आपका, वो कर रहा है 20 से 30 में, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ लिखोगे मीडियन इज इक्वल टू 28.5, तो इसका मतलब मीडियन क्लास कितना हो जाएगा आपका 20 to 30। तो यहाँ से L आ गया 20, F आ गया हमारे पास, देखो ये तो मेरा हो गया L, ये रहा F और ये रहा CF। एक ऊपर वाली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं ना, F हो गया 20, CF हो गया 5 प्लस का X, H हो गया 10, बाकी सारी वैल्यू में पता है, सब पुट कर दो इसके अंदर। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, तो मीडियन की जगह पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी 28.5। L हमारा कितना है 20 प्लस का n/2 मतलब n कितना था हमारा, n था हमारा 60, 60/2 माइनस CF हमारा आएगा 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स को यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखना है, वरना फिर वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। F हमारे पास हो गया 20 इंटू H हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर जाएगा कितना हो गया 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस का 5 माइनस एक्स, क्योंकि फिर ये ब्रैकेट खुलता है तो माइनस दोनों हो जाते हैं, यहाँ फिर गलती हो जाती है। अपॉन में 2 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस का 17 कितना आ गया भाई आपका 8, एक्स हमारा 8 आ गया। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 पुट करूँगा इसमें, तो 8 प्लस का y इज इक्वल टू आ गया 15, y इक्वल टू कितना हो गया 7, एक्स और y भी आपका आ गया। ठीक है ना, क्लियर है, देख लो इसे। ठीक है, ये आपके मीडियन के तीनों पार्ट हो गए। कि कैसे कैसे फाइंड करते हैं। देखो जैसे मीडियन होता है वैसे ही हमारा होता है क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, मतलब सॉल्व करने का पैटर्न वही होता है, बस अब आपको उसे समझना है कि क्या क्या होता है, उसके बाद आप उसे कर लेंगे। तो देखो मीडियन के बाद आता है हमारा क्वार्टाइल्स।
क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स आर 3 वैल्यूज विच डिवाइड ऑल ऑब्जर्वेशंस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब क्वार्टाइल्स 3 वैल्यूज होती है जो सारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इस तरीके से अगर नंबर लाइन की मैं बात करूं तो ये आपका Q1, Q2 और ये Q3, ठीक है ना। ये हमारा 25% ऑब्जर्वेशन लेता है हर एक इंटरवल में, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास क्या हो गया, सेंटर वैल्यू हो गई जो 50% में ले रही है, तो इसलिए Q2 इज इक्वल टू मीडियन के भी होता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, देखो जो मैंने आपको 3 केस बताए थे, केस फर्स्ट तो कभी आता ही नहीं, तो हम लोग केस सेकंड और थर्ड की बात करेंगे। तो केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड मेरा क्या था, वही XI और FI वाला। तो मीडियन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड करता था, हम लोग उसे डिवाइड में 2 लिखते थे। क्वार्टाइल हमारा 4 पार्ट में डिवाइड करा तो डिवाइड में 4 लिखेंगे। तो Q1 कैसे लिख लेगा हमारा n+1/4 टर्म। अगर मैं Q2 की बात करूँ तो लिख लेगा 2 × में n+1/4 टर्म। अगर Q3 की बात करोगे तो आएगा 3 n+1/4 टर्म, है ना। इसका मतलब हम सीधा QI लिख सकते हैं, I × में n+1/4। I की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट हो जाएगी कि कितने क्वार्टाइल है, 3 है तो I की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। फिर ऐसे हमारा आता है केस थर्ड में हमारा कौन सा केस था, क्लास इंटरवल वाला। क्लास इंटरवल में हमारे पास कैसे करेंगे, Q1 हमारा आएगा L प्लस का n/4 - CF अपॉन में F × H, ठीक है ना। यहाँ पे n/4 हो जाएगा बस। अगर Q2 की बात करूँगा तो आएगा L प्लस का 2n/4 - CF अपॉन में F × H। अगर Q3 की बात करोगे आएगा L प्लस का 3n/4 - CF अपॉन में F × H। क्लियर है। तो इसके लिए भी हम जनरली क्या लिख सकते हैं कि QI इज इक्वल टू होगा L प्लस का 3in/4 - CF अपॉन में F × H, जहाँ पे I क्या वैल्यू ले रहा है 1 2 3। क्लियर है। तो आपका केस थर्ड होगा। ये हमारा होता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के बाद हमारा आता है डेसाइल्स। डेसाइल्स क्या होता है, डेसाइल्स आर 9 वैल्यूज विच डिवाइड ऑल ऑब्जर्वेशंस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। डेसाइल्स हमारी 9 वैल्यूज होती है जो सारे डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो इस तरीके से ये D1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया D5 D1 D2 से लेकर के D9। ये हमारा हर एक ऑब्जर्वेशन में उसमें इंटरवल में 10% ऑब्जर्वेशन लेता है, ठीक है ना। तो हम D5 हमारे पास बिल्कुल सेंटर वैल्यू है, तो इक्वल टू Q2 के होगा, इक्वल टू मीडियन के होगा। मतलब मीडियन इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल इक्वल टू 5th डेसाइल। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए भी केस क्या कौन सा याद करेंगे, सेकेंड और थर्ड। केस सेकेंड में क्या होगा, जैसे यहाँ पे अब डिवाइड में 4 आया था तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और बाहर I है तो I आ जाएगा। जैसे कि आपका DI इज इक्वल टू होगा I n+1/4 बाई 10। जैसे D7 लिखना है मेरे को तो मैं लिखूँगा 7 n+1/10 टर्म। क्लियर है। फिर आपका केस थर्ड में क्या होगा, DI इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे I आ गया था, I आएगा यहाँ पे बस डिवाइड में 10 आ जाएगा, तो आएगा आपका L प्लस का I इंटू में n/10 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो अगर मेरे को D8 लिखना है तो क्या होगा, L प्लस का 8n/10 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया डेसाइल्स, ठीक है। सेम आप हमारे पास आते हैं परसेंटाइल। पहले डेसाइल, फिर क्वार्टाइल, डेसाइल, उसके बाद फिर आपका आ गया परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल्स आर 99 वैल्यूज विच डिवाइड ऑल ऑब्जर्वेशंस into 100 इक्वल पार्ट्स।
मतलब ये 199 वैल्यूज होती है, सारे ऑब्जर्वेशन को पूरा 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बीच में हमारा P50 आता है, यहाँ पे P1 P2 ऐसे कर करके लास्ट में P99 आता है। तो ये हमारा 1% ऑब्जर्वेशन लेता है हर एक इंटरवल में, ठीक है। तो आपका P50 सेंटर वैल्यू इक्वल टू D5 होगी, इक्वल टू Q2 इक्वल टू मीडियन। तो हमारी ये चारों वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं, केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में PI कैसे लिख लेगा, I इंटू में n+1 अपॉन में 100 लिखेंगे, क्योंकि 100 में डिवाइड करता है। तो जैसे इसका एग्जांपल, अगर मेरे को P57 निकालना है तो क्या आएगा, 57 n+1 अपॉन में 100 टर्म, ठीक है ना। फिर आपका केस थर्ड, PI इज इक्वल टू होगा L प्लस का IN/100 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो इसमें भी जैसे कोई एग्जांपल लिखता है, अगर मेरे को P89 फाइंड करना है तो होगा L प्लस का 89 n/100 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग डेसिमल्स फाइंड करते हैं। इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन अपनी बुक में से कर सकते हो, तो आप देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट में या कैसे भी, ठीक है।